तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ये मैंशन के भयानक नजारे के साथ, जहाँ पर युनफी अपने फादर की मौत से पूरी तरह से टूट गया था। साथ ही साथ ये मैंशन का हर एक बंदा ब्रूटली मारा गया। वेल ये सारी यादें थी युनफी के पास लाइफ की, और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर तीनों क्लैंस ने मिलकर युनफी के क्लैन पर अटैक कर दिया था। तो इस हमले को रोकने के लिए युनफी अपनी हेवनली एम्परर सोल फोर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही युनफी के कल्टीवेशन व्हील में काफी सारे बदलाव होने लगे। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसकी चपेट में आते ही तीनों क्लैंस के कई सारे लोग मारे गए। और अब वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी युनफी के एम्परर सोल की। इस विशाल और भयानक सोल को देखते साथ ही इन सभी लोगों के होश उड़ गए। साथ ही साथ युनफी की सोल से काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिसे देखते साथ ही सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। और फिर युनफी ने एक जोरदार फटका लगाते हुए एल्डर लियो को वहीं पर खत्म कर दिया। वहीं पर युनफी दिल ही दिल में कहने लगा कि फिलहाल की कल्टीवेशन को देखा जाए तो मैं अपनी सोल पावर को फुल्ली अनलीश नहीं कर सकता, मगर मुझे कुछ भी करके इस क्राइसिस को रोकना होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। उतने में ही मास्टर किन सीधे युनफी पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वो कह रहा था कि तू एक मामूली सा बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल वाला कल्टीवेटर है, भला मेरे जैसे हेवनली realm के बंदे का तो क्या ही मुकाबला कर पाएगा। मगर युनफी की सोल ने एक ही फटके में इस बंदे का भी काम तमाम कर दिया, जो देखते साथ ही किन जियांग के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि मास्टर किन तो काफी ज्यादा पावरफुल था, तो इतनी आसानी से मारा कैसे गया। और उतने में ही युनफी ने अपने दुश्मनों पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करना शुरू कर दिए। यहाँ पर ये सभी लोग अपने डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए युनफी के अटैक से खुद को बचाने लगे, मगर युनफी की सोल अपने पाम अटैक से उन सभी को सप्रेस कर देती है। उस एम्परर सोल का प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों मास्टर्स घुटनों पर आ गए। वेल यहाँ पर युनफी उन्हें मारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर वो अचानक से ही नीचे आ गया। साथ ही साथ उसे ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी। वो तुरंत ही समझ चुका था कि अभी भी उसमें वो काबिलियत नहीं कि अपनी एम्परर सोल की फुल पावर को अनलिश कर सके, जिसके चलते युनफी की सोल पूरी तरह से वैनिश हो गई। एक क्लैन के मास्टर्स तो युनफी की हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर किन जियांग भी समझ गया था कि युनफी की पावर तो अब ऑलमोस्ट डिप्लेट हो चुकी है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए। वो शी क्लैन के मास्टर टियानफिंग से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खत्म कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों टीम से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शाओ को देख पाते हैं, जो कि किंग लियान पर मुसलसल हमले करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि किंग लियान ने अपनी तेज रफ्तार के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लिया। यहाँ पर शाओ किंग लियान से कह रही थी कि एक बार तुझे मार दो, फिर तो उस युनफी का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं उस बंदे को किसी भी कीमत पर तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। इसीलिए किंग लियान ने भी गुस्से में आकर अपनी सोड उस पर रिलीज कर दी, लेकिन शाओ समय रहते साइड में हटते हुए किंग लियान के अटैक को डॉज कर देती है। यहाँ पर शाओ हवा में फ्लोट करते हुए किंग लियान से कहने लगी कि जहन्नुम में जाने के बाद तुझे वहाँ पर ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि युनफी को एक बार मैं अच्छे से टॉर्चर कर लूं, फिर उसके बाद मैं उसे खत्म करके तेरे पास जहन्नुम में भिजवा दूंगी। और अब यहाँ पर शाओ ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए 3 पाइथन्स को समन कर लिया, जो कि सीधे किंग लियान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन किंग लियान यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए उन पाइथन से खुद को बचा रही थी। और अब काफी ऊंचाई पर जाने के बाद किंग लियान ने अपने स्पिरिचुअल एसेंस को रिलीज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर उसने स्प्रिंग सोड फॉर्मेशन को भी ओपन कर लिया, और अब उसमें से एक बहुत ही भयानक सोड रिलीज होते हुए सीधे उन तीनों पाइथन्स पर अटैक कर देती है। इस नजारे को देखकर ही शाओ के तो होश उड़ गए। बस थोड़ी देर में उसके पाइथन्स चकनाचूर हो गए थे, जो देखते साथ ही शाओ गुस्से में उससे पूछने लगी कि बताओ तुम उस कमीने युनफी को बचाना क्यों चाहती हो। मगर यहाँ पर किंग लियान उसकी मुंह लगना नहीं चाहती थी। उसने फटाफट से अपने पेटल का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर हमला कर दिया, और उसकी हल्की सी स्ट्राइक से वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई। उतने में ही किंग लियान का पेटल्स का फ्लो आकर उस बंदी पर कई सारे अटैक करने लगा, जिसके चलते शाओ बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। मगर किंग लियान ने तो उसे अपने ठोकर के नीचे रौंद दिया, और उतने में उसे किन जियांग की आवाज आई। वो बंदा अपने साथियों को बता रहा था कि युनफी के पास अब ज्यादा पावर्स नहीं बची, तो इसे खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। वहीं पर शाओ से कहती, सुन लिया तुमने, तुम्हारा आशिक अब बस थोड़ी देर में मारा जाएगा। बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं उस कमीने को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी, मगर कोई ना, उसकी मौत से भी मुझे सुकून ही मिलेगा। इधर किंग लियान तो युनफी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। इनफैक्ट वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए शाओ फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। उसने अपनी फ्लाइंग सोड को समन करते हुए सीधे किंग लियान पर एक स्नेक अटैक कर दिया।
दिया, मगर उसी वक्त किंग लियान की पावरफुल पेटल्स अपने आप एक्टिवेट होकर उस स्वॉर्ड को रोकने लगी। ये सब देखकर तो शाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती कि आखिर तो है कौन और तेरे पास इतनी भयानक पावर्स कहाँ से आ गई। और उतने में ही किंग लियान ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन दबोचते हुए उसे एक चट्टान पर पटक दिया, जिसके चलते वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। यहाँ पर किंग लियान उसे बुरी तरह से चोक करते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि युनफे के बारे में बिल्कुल बकवास मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और इसी वजह से आज तुम्हें मरना पड़ेगा। मगर ये बेवकूफ लड़की तो अभी भी अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता है कि शायद किंग लियान उसे खत्म नहीं करेगी, मगर किंग लियान की बर्दाश्त की हद ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी, तो उसने अपनी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी को वहीं पर मार दिया। किंग लियान उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें काफी लंबे अरसे पहले ही निपटाना था, मगर युनफे ने हमेशा तुम पर रहम दिखाया और इसी वजह से मैं तुम पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। और उतने में ही किंग लियान का कोर सेल रिएक्ट करने लगता है, यानी कि अब वो भी अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन चारों क्लैंस के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जहां पर एक क्लैन के एल्डर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। जो देखते साथ ही शी क्लैन का बंदा अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पाइथन को क्रिएट कर लेता है, और अब उस पाइथन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर एक क्लैन के ग्रैंड एल्डर पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो मास्टर भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन करते हुए सीधे उस पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो स्पिरिचुअल बर्ड तो अब सीधे मास्टर शी पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तो बंदा भी अपनी एनर्जी स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल बर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें नाकाम हो गया, जिसके चलते उस स्पिरिचुअल बर्ड ने मास्टर शी पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किन जियांग अपने कई सारे पोर्टल्स ओपन कर लेता है, और उनमें से अब कई सारे स्पीयर्स रिलीज होते हुए टियानपिंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि टियानपिंग ने उसके सारे स्पीयर अटैक को डॉज करते हुए सीधे किन जियांग पर अटैक कर दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल होकर वो मास्टर भी नीचे पटक गया। और उतने में ही मास्टर टियानपिंग उस पर एक जोरदार पंच हिट कर चुके, लेकिन वो बंदा साइड में हटते हुए जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। और फिर सही मौका मिलते ही उस बंदे ने टियानपिंग पर एक पाम अटैक कर दिया। हालांकि युनफे फटाफट से जाकर अपने फादर को संभाल लेता है। उनसे कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इन लोगों को रोकना ही होगा, और वैसे भी हम सबकी पावर अब डिप्लेट हो चुकी, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन कर ले। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करो, साथ ही साथ हमें बिग डीपर फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करना होगा। तो एक क्लैन के सभी एल्डर्स भी युनफे की इस प्लान में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बर्ड को फॉर्म कर लिया था, जो कि सीधे दुश्मनों पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तब तक एक क्लैन के लोगों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही साथ युनफे उन सभी की पावर्स को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगा, ताकि वो अपनी सबसे भयानक मूव को एक्टिवेट कर पाए। और अब यहाँ पर युनफे ने हवा में फ्लोट करते हुए अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जिसमें से हजारों लाखों मिस्टिकल सोर्ड्स बाहर आने लगी। वेल ये फॉर्मेशन दिखने में जितना ज्यादा एलिगेंट था उतना ही ज्यादा भयानक। वेल इसे 1000 मिस्टिक सोर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। और अब युनफे ने मिस्टिकल सोर्ड्स को अपने दुश्मनों पर बारिश जैसे बरसाना शुरू कर दिया। युनफे की इस खतरनाक पार को देखते साथ ही किन जियांग के तो मानो होश ही उड़ गए। तो किन जियांग ने खुद को बचाने के लिए अपने ही साथी को धोखा दे दिया। वो मास्टर शी को एक ढाल जैसा इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते वो बंदा युनफे की मिस्टिकल सोर्ड से छन्नी होने लगा। वो किन जियांग से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मगर किन जियांग के लिए ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। उसने तो युनफे की मूव को खत्म होने तक मास्टर शी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो एकदम बेशर्मी से मास्टर शी से वादा करता है कि वो उनका बदला जरूर लेगा। यानी कि इस बंदे का कोई ईमान नहीं, उसे तो मास्टर शी की मौत से जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। और उतने में ही युनफे की फादर टियानपिंग उसके सामने पहुंच गए। वो कह रहा था किन जियांग तूने अपनी जिंदगी में इतने सारे इवल काम किए हैं कि अब तो उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है, इसलिए अब तू भी तेरे दोस्तों के पास जाएगा। वेल यहाँ पर मास्टर टियानपिंग ने अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखते साथ ही किन जियांग की तो फटके 4 हो गई। और फाइनली उनकी एनर्जी स्ट्राइक ने सीधे जाकर किन जियांग को अंदर से पूरी तरह से छन्नी कर दिया। यहाँ पर मास्टर टियानपिंग कह रहे थे कि फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद हमारी दुश्मनी सेटल हो गई। जो भी मेरे एक
क्लैन से टकराएगा उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर किन सियोंग अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर के हाथों मर नहीं सकता, और फिर वो अपने बेटे किनान को याद करते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर शाओहाई ने तो ये सब देखकर लड़कियों जैसी रोना ही शुरू कर दिया। वो यहाँ पर युनफे को मारने आया था, मगर अब तो उसकी ही जान के लाले पड़ गए। वहीं पर युनफे कह रहा था कि अगर और किसी को मेरे साथ फाइट करनी है तो जल्दी से सामने आ जाओ। वहीं पर शाओहाई रोते हुए सिटी लॉर्ड कांग्रेन से कहने लगा कि जल्दी से कोई एक्शन लो वरना ये क्लैन हमारा ग्रेवयार्ड बन जाएगा। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, इसलिए मैं कुंवारा तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। सो अब शाओहाई का रोना धोना देखकर कांग्रेन ने अपनी आर्मी को ब्लेजिंग फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का हुक्म दिया। वेल ये एक मिलिट्री फॉर्मेशन होने की वजह से काफी ज्यादा भयानक था। वहीं पर युनफे भी ये सब देखकर पैनिक होते हुए अपने ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि जल्दी से आरी को फॉर्म कर लीजिए। तो उन सभी मास्टर्स ने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर डिफेंसिव शील्ड फॉर्म कर ली। पर किंग लियान भी ये क्लैन के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि ये क्लैन अभी भी खतरे में है, तो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगी। मगर उसी वक्त वहाँ पर थर्ड प्रिंस के अराइवल की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि थर्ड प्रिंस ये मैंशन में क्यों आए होंगे। दरअसल ये थर्ड प्रिंस वही बंदा था जिसकी कुछ दिनों पहले युनफे ने जान बचाई थी। वो शाओहाई से कहने लगा कि शायद तुम हमारे किन एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर शाओ के बेटे हो। तो शाओहाई फटाफट से ग्रेट किन एम्पायर के थर्ड प्रिंस को ग्रीट करने लगा। थर्ड प्रिंस शाओहाई पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने तो इंपीरियल कैपिटल में रुक के ही अपनी जिंदगी के मजे लेने चाहिए थे। तो बताओ फिर तुम वो सारे ऐशो आराम छोड़कर इस ये मैंशन में क्या करने आए हो। अभी मत बोलना कि यहाँ पर तुम मेरा कत्ल करने आए थे। जो सुनते साथ ही शाओहाई तो सीधा घुटनों पर आ गया। ओके ताई थर्ड प्रिंस, आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। भला आपका कत्ल करूँ ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरी इस युनफे के साथ एक छोटी सी दुश्मनी थी, जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि अगर छोटी सी दुश्मनी थी तो मेरी खातिर इस दुश्मनी को भूल जाओ, क्योंकि ब्रदर युनफे मेरा सेवियर है। जो युनफे का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन होगा। जो सुनते साथ ही शाओहाई अपना सिर पटकते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके और यंग मास्टर युनफे की दोस्ती को समझ ही नहीं पाया। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कभी ऐसी हरकत ना करता। और अब प्रिंस ने अपना रुख कांग्रेन की तरफ मोड़ दिया। वो कह रहा था कि तुम एक मामूली से सिटी लॉर्ड हो, मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने इस प्रिंस के दोस्त पर अटैक किया। तुमने मेरे भाई को ऑफेंड करने का गुनाह किया है, तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। जो सुनते साथ ही कांग्रेन ने भी अपना सिर पटक पटक कर माफिया मांगना शुरू कर दी। वो तुरंत ही सारा इल्जाम तीनों क्लैन पर डाल देता है। वो कह रहा था कि इन तीनों क्लैन्स ने मिलकर ही मुझे युनफे के खिलाफ भड़काया था, और यकीन करे कि मैं दोबारा से कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिटी लॉर्ड की पोजीशन तुमसे छीन रहा हूँ, बस एक बात याद रखो, दोबारा कभी ये क्लैन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना उसी दिन मैं तुम्हारी पूरी की पूरी 9 जनरेशंस का खात्मा कर दूंगा। अब जल्दी से अपने इन चमचों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, और दोबारा कभी गलती से भी मेरे सामने मत आना। जो सुनते साथ ही कांग्रेन भी अपने चमचों को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर शाओहाई भी वहाँ से भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ किंग लियान कह रही थी कि यही हम दोनों के लिए बेस्ट एंडिंग है, और फिर वो युनफे को अलविदा कह के रोते हुए वहाँ से चली गई। इधर युनफे के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने थर्ड प्रिंस की मदद करके काफी अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि प्रिंस की मदद की वजह से ये क्लैन इस क्राइसिस को झेल पाया। इसलिए युनफे तुरंत ही जाकर प्रिंस का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको हील किया था तब मुझे पता ही नहीं था कि आप एक प्रिंस हो, और मैंने बेवकूफ जैसे एक प्रिंस के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। अब यहाँ पर युनफे थर्ड प्रिंस के सामने अपना सिर झुकाने ही वाला था, मगर प्रिंस ने उसे रोक लिया। वो कहता है मेरे भाई, मैं एक प्रिंस हूँ, ये बात जानते साथ ही तुम मेरे साथ दोस्ती को खत्म नहीं कर सकते। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता, तो इसी वजह से तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी भी तुम्हारे लिए कोई थर्ड प्रिंस नहीं बल्कि तुम्हारा थर्ड ब्रदर हूँ। वहीं पर एक क्लैन के सभी लोग प्रिंस के सामने अपना सिर झुकाने लगे, मगर प्रिंस ने तुरंत ही जाकर मास्टर टियानपेंग को राइज होने की रिक्वेस्ट की। वो कहता है कि प्लीज आप मेरे सामने ये सारी फॉर्मेलिटीज रहने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि फिलहाल आप ये मेंशन के मसलों को हल करो। जो सुनते साथ ही टियानपेंग तुरंत ही अपने काम पर लग गए। उन्हें सभी घायल लोगों की मदद करनी थी। यहाँ पर युनफे काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपने एक क्लैन को खत्म होने से बचा लिया। पास्ट लाइफ में वो ये सब नहीं कर पाया था, मगर इस बार उसने फ्यूचर को बदल दिया, और अब वो जानता था कि उसका फ्यूचर आगे से क्या होगा ये वो खुद भी गेस नहीं कर सकता। सिर्फ एक इवेंट के चेंज होने से उसकी तकदीर भी पूरी तरह से पलट जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर अब एक नई सुबह हो चुकी थी। आज के ही दिन युनफे किंग लियान के घर पर शादी का प्रस्ताव भेजने वाला था, मगर उतने में ही यू वहाँ
पर पहुंच जाती है। वो युनफे को बताने लगी कि किंग लियान ने आपके लिए तोहफा भेजा, इसके साथ साथ एक लेटर भी है। वेल उस लेटर को पढ़ते साथ ही युनफे तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। वो किंग लियान की हर जगह तलाश कर रहा था, मगर किंग लियान तो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। उसने अपने लेटर में युनफे को बताया था कि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सू फैमिली की मेंबर है और सू फैमिली ने उसे जबरदस्ती वापस बुलाया। वो बताती है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यूँ समझ लो कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग तुम्हारे एक लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हमारी सू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम फिलहाल तो उनका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। भले यहाँ से जाते हुए मैं काफी ज्यादा मायूस हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला। तुमने बेखौफ होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो, और इसी से ये बात साबित हो गई कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कहानी हमेशा अधूरी रहेगी, और मेरे ख्याल से यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली तुम पर अटैक करे। वैसे मैंने अपनी मिस्टिक गोल्डन बेल तुम्हारे हवाले कर दी। वो एक प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट है जो कि मेरी मदर ने उनकी मौत से पहले मुझे दिया था। सो अब उसमें से एक बेल तुम्हारे पास है और एक मेरे पास है। जब भी उस बेल से आवाज आएगी समझ जाना कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। साथ ही साथ किंग लियान ने युनफे को बताया कि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसका इंतजार करेगी, और उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन युनफे उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। इधर युनफे माउंटेन क्लिफ पर जाते साथ ही किंग लियान को आवाज देने लगा। उसे देखते साथ ही किंग लियान की तो मानो दिल की धड़कनें तेज हो गई। यहाँ पर युनफे उसे बता रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और उस दिन इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। और फाइनली उसने भी किंग लियान को अलविदा कह दिया। वो उससे कह रहा था कि बस मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। उतने में ही थर्ड प्रिंस वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे पता था कि युनफे फिलहाल काफी ज्यादा मायूस है। वो युनफे से कह रहा था कि मेरे भाई मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट हमारा ग्रेट किंग एम्पायर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वेल यहाँ आते वक्त ही मुझे पता चला था कि किंग लियान के लिए कई सारे ग्रेट फैमिलीज ने रिश्ते भेजे। जो सुनते साथ ही युनफे तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। थर्ड प्रिंस कहता है कि अगर तुम्हें किंग लियान को हासिल करना है तो तुम्हें जल्दी से पावरफुल बनना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, वरना तो सू फैमिली तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को छीन लेगी। तब तक शाओ चियान भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि किंग लियान इतनी पावरफुल फैमिली की मेंबर होगी। बताओ फिर उसे वापस लाने के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? जिस पर युनफे कह रहा था कि ये क्लैन तो अब पूरी तरह से सेफ है, इसलिए मैं सबसे पहला टियानयुआन सेक्ट जाना चाहूंगा। उस सेक्ट के मास्टर ने ऑलरेडी मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया था, तो वहाँ जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से रेज करूंगा। उतने में ही थर्ड प्रिंस उससे कहने लगा कि युनफे मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। दरअसल हमारी इंपीरियल सिटी में 3 महीनों के बाद एक अल्केमी कंपटीशन होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपटीशन में मुझे रिप्रेजेंट करो। ये कंपटीशन मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के रिजल्ट पर हम सभी प्रिंस की तकदीर निर्भर करेगी। जो भी इस अल्केमी कॉन्टेस्ट का विनर बनेगा उसे हमारी मदर इम्प्रेस के इलनेस को क्योर करने का मौका मिलेगा। अगर वो बंदा इलनेस को क्योर कर पाया तो उसे सीधे क्राउन प्रिंस के टाइटल से नवाजा जाएगा। मैं फिलहाल तो बस एक प्रिंस हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस बनने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं करता। और रही बात तुम्हारी ए मैंशन के प्रोटेक्शन की, तो तुम्हारे वापस लौटने तक मेरी आर्मी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते साथ ही युनफे थर्ड प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कह रहा था कि अभी भी इस अल्केमी कॉन्टेस्ट को होने में 3 महीनों का वक्त है, तब तक मैं टियानयुआन सेक्ट में जाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और फिर ठीक 3 महीनों के बाद इंपीरियल सिटी में हमारी मुलाकात होगी। अभी इस सीन यहीं पर कट होकर हमें सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नजारा दिखाया गया। वेल यहाँ पर एक हेवनली एम्परर रेल्म वाली कल्टीवेटर थी जिसका नाम है युन। उसने वहाँ पर बड़ी अजीब सी ऑरा को सेंस किया था। वहीं पर हम उसके साथ ही गोल्डन क्रो को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि हाँ मैंने भी इस ऑरा को सेंस किया है। पहला तो मुझे लगा था कि ये मेरी कोई इमेजिनेशन होगी, और उतने में उनका एक और साथी टियानलियो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि हम सभी लोग प्रीमॉर्डियल रेल्म में हैं। वो एक डिमोनिक बीस्ट की लाश को पटकते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता
लगता कि यहाँ पर कोई कल्टीवेटर होगा। मेरे ख्याल से तुम दोनों ने जरूर से किसी एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट की ऑरा को सेंस किया होगा। ये जगह इतनी ज्यादा स्पेशल है कि यहाँ पर रुककर हम अपनी कल्टीवेशन को बुलंदियों तक पहुँचा सकते। हो सकता है कि हमें एक गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो चलो जल्दी से उस डिमोनिक बीस्ट का शिकार करेंगे। और इतना कहते साथ ही वो तीनों बंदे उस ऑरा को ट्रेस करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इधर युनफी भी टियानयुआन सेक्ट की तरफ निकल चुका था। यहाँ पर जोंगो ने बता रहा था कि टियानयुआन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता। हमारा ये क्लैन तो उनके सामने कुछ भी नहीं और इसी वजह से टियानयुआन सेक्ट के साथ कोई पंगे नहीं लेता। वहीं पर युनफी बताने लगा कि हमारे पास तो मास्टर टियान का टोकन है, जिसके चलते हमें तो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। और अब थोड़ी देर में ये लोग टियानयुआन सेक्ट के सामने पहुँच चुके थे। इसका मेन गेट देखते साथ ही युनफी तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। युनफी को पता था कि इस गेट में एक बैरियर सेटअप है, तो उसने मास्टर टियान ने दिया हुआ टोकन उस बैरियर के सामने शो किया। तो उस टोकन को देखते साथ ही इन तीनों को भी वहाँ पर एंट्री मिल गई। मगर वहाँ आते साथ ही यू पर एक फायर बॉल से अटैक हो गया था, जिसे देखते साथ ही यू तो पैनिक होकर नीचे गिरने वाली थी। मगर तभी उसे किसी बंदे ने थाम लिया। उसकी खुशबू सूंघते हुए कहने लगा कि अरे यार, एक और बेबस लड़की, पता नहीं ये लड़की अब मेरे हैंडसम फेस पर मरना कब बंद करेगी। वेल ये बंदा कौन था, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।